क्या होगा अगर ऑडिन हेला को हेल में कैद न करके अर्थ पे फेंक दे? क्या होगा अगर हेला को 10 रिंग्स मिल जाए? व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 7 में हमें यही दिखने वाला है। ये कहानी शुरू होता है ऑडिन एंड हेला के साथ, जो कॉन्कर करने निकले हैं सारे रियम्स को। ऑडिन का पहला चाइल्ड होने के खातिर ऑडिन उसे एक फाइटर की तरह ही बड़ा किया था, जिसके वजह से हेला को इंटरेस्ट मौत और केओस से था। विदाउट ब्लड शेड वो इनकम्प्लीट फील करती थी। एक दिन ऑडिन 9 रियम्स को जीत जाने के बाद डिसाइड करता है वो अब और बैटल नहीं लड़ेगा, वो किसी रियम्स को इन्वेड नहीं करेगा। ये सुन के हेला बहुत नाराज हो जाती है। ऐसे टाइम पे हमारे यूनिवर्स में ऑडिन ने हेला को हेल में बैनिश कर दिया था, पर इस यूनिवर्स में ऑडिन ने एक दूसरा रास्ता चुना। हेला ऑडिन के साथ झगड़ते हुए गुस्सा होकर अपना मियोलनिर फुल पावर से ऑडिन पे फेंकती है। ऑडिन मियोलनिर को पकड़ के तोड़ देता है एंड हेला के क्राउन को उससे छीन के उसे मिडगार्ड मतलब अर्थ पे फेंक देता है। एंड हेला के क्राउन पे सेम मियोलनिर की तरह एन्चेंटमेंट करता है कि जो मर्सीफुल और वर्दी होगा वही इस क्राउन को उठा पाएगा एंड हेला के पावर को इस्तेमाल कर पाएगा। देन हम देखते हैं आसमान से कुछ आके धरती पे क्रैश करता है और वो और कुछ नहीं बल्कि हेला की क्राउन होती है। और इस जगह पे हेला से पहले वेनवू के आर्मी पहुंचते हैं। बारिश हो रहा होता है और अचानक वहाँ पे हेला एंटर करती है। देन वेनवू की आर्मी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हेला अपने क्राउन एंड वेपन्स को समन करती है पर कुछ नहीं होता। देन एक सोल्जर से मार खाने के बाद उसे रियलाइजेशन होता है कि वो अब एक मॉर्टल बन चुके हैं, उसके पास अभी कोई पावर नहीं है। हेला विदाउट पावर कुछ देर आर्मी के सामने टिकती तो है, पर वेनवू अपने 10 रिंग से उसे बंदी बना लेता है। हेला कहती है अगर उसके पास अपना क्राउन होता तो वेनवू को उसके सामने झुकना पड़ता। ये सुन के वेनवू हेला को क्राउन उठाने का मौका देता है, पर हेला बहुत ट्राई करने के बाद भी उस क्राउन को उठा नहीं पाती है। उसे पता चलता है कि ये क्राउन एन्चांटेड है। वेनवू हेला को अपने बेस में ले जाता है एंड 10 रिंग्स एंड अपने आर्मी के मोटिव्स के बारे में बताता है। हेला वेनवू को अपने बारे में एंड अपने फादर के बारे में सब कुछ बताती है। बात करते हुए धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं, पर हेला अचानक वेनवू पर हमला करती है। देन उसके बाद हेला 10 रिंग्स को छीनने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है एंड सोल्जर्स को देखते ही वो वहाँ से भाग जाती है। वेनवू हेला के प्यार में गिर जाता है, इसलिए वो ऑर्डर देता है कि हेला को जिंदा पकड़ा जाए। भागते वक्त हेला को टालो विलेज का एक एनिमल दिखाई देता है जिसे हम मॉरिस के नाम से भी जानते हैं। मॉरिस हेला को लीड करके ले जाती है टालो विलेज की तरफ। देन हेला टालो फॉरेस्ट को जैसे तैसे करके मॉरिस के लीड से क्रॉस करती है। देन हेला को एंट्रेंस पे ही जाई अपने मैजिक से बेहोश कर देती है। हेला का होश आने पर वो सामने टालो विलेजर्स एंड जाई को देखती है। जाई उसे बताती है कि उसे इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, वो हेला के बारे में सब कुछ जानती है। हेला बताती है कि उसने नहीं सोचा था मिडगार्ड पे अभी भी मैजिक एग्जिस्ट करता है। जाई जवाब देती है कि ये अर्थ का बॉर्डर रियल्म है जो अंडरवर्ल्ड के खतरों से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। हेला कहती है मुझे भी तुम्हारी टीम का हिस्सा बना लो एंड मुझे भी मैजिक सिखाओ। जाई उससे पूछती है इससे हमारा क्या फायदा होगा। हेला बोलती है कि वो वेनवू एंड ऑडिन से बदला लेगी एंड अर्थ को प्रोटेक्ट करेगी। जाई उसे समझाती है कि टालो के लोग डार्कनेस से डार्कनेस को हराने में भरोसा नहीं करते। डार्कनेस को सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है और वो है लाइट। अगर वो लाइट को अपना पाई तभी वो मैजिक सीख पाएगी। देन एक तरफ जाई हेला की ट्रेनिंग शुरू करती है एंड दूसरी तरफ एसगार्ड में हेमडाल हेला को ढूंढने की कोशिश करता है एंड बहुत देर तक ढूंढने के बाद ऑडिन को इन्फॉर्म करता है कि उसने मिडगार्ड में बहुत ढूंढा पर हेला को वो कहीं नहीं मिली और उसने एक पावर सोर्स भी डिस्कवर किया है जिसका नाम है 10 रिंग्स। ये इतना खतरनाक है कि गॉड्स को भी इससे मारा जा सकता है और शायद हेला भी इससे ही मर चुकी है। ऑडिन ये सुन के फैसला करता है कि वो 10 रिंग्स को अपने पास रखेगा। टालो के बाहर हम देखते हैं एसगार्डियन आर्मी के साथ वेनवू एंड उसका आर्मी फाइट कर रहे हैं एंड वो अपने सोल्जर्स को लड़ते हुए पीछे हटने को बोलता है। देन वहीं पे हेला भी वेनवू को फाइट में ज्वाइन करती है। उनके सामने अचानक ऑडिन आ जाता है एंड इन तीनों के बीच घमासान युद्ध होने लगता है। ऑडिन के पास गंगीर होने की वजह से ऑडिन उन दोनों को ओवरवेल्म कर देता है। वेनवू एंड हेला बहुत ट्राई करते हैं गैंगीर को ऑडिन से दूर करने का, पर कभी हेला मरते मरते बचती है तो कभी वेनवू। देन अचानक हेला अपने सीखे हुए मैजिकल एंड फाइटिंग टेक्निक्स को यूज करके ऑडिन से गांगीर छीन लेती है एंड पीछे से वेनवू अपने 10 रिंग से ऑडिन के मुंह में हिट करता है जिससे ऑडिन थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाता है। हेला ऑडिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है पिताजी हमें ये लड़ाई बंद करना होगा, अगर हम लड़ते रहे तो इससे कुछ फायदा नहीं है बल्कि इससे सिर्फ तबाही ही मचेगा। पर ऑडिन अचानक हेला का गला पकड़ लेता है एंड उसे मारने का कोशिश करता है, पर अचानक हेला का क्राउन उसके पास आ जाता है जिससे हेला को अपना पावर्स फिर से मिल जाता है। पर इस बार हेला के सूट का कलर ब्लैक से व्हाइट हो जाता है जो दर्शाता है कि हेला गॉडेस ऑफ डेथ से बन चुकी है गॉडेस ऑफ लाइफ। ऑडिन गैंगीर से हेला पे हमला करता है पर हेला इजीली उसे नलीफाई कर देती है एंड गैंगीर को ऑडिन से छीन लेती है। ऑडिन समझ जाता है हेला उससे कहीं गुना ऊपर उठ चुका है। ऑडिन हेला को कहती है कि मैं तुम्हें अर्थ पे भेजा था ताकि तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस आए। तुम लड़ाई के मामले में मेरे से ऊपर पहले से ही थे, पर अब शांति कायम करने में भी तुम मेरे से ऊपर उठ चुके हो एंड अब तुम एसगार्ड के थ्रोन पर बैठ सकती हो। हेला कहती है वो थ्रोन पे तो बैठेगी लेकिन 9 रियल्स पे राज करने के लिए नहीं।
वो नाइल रियम्स को एसगार्ड से आजाद करेगी एंड पूरे यूनिवर्स पे शांति कायम करेगी। देन हम देखते हैं हेला एंड विन वो अपने आर्मी के साथ निकल पड़े हैं यूनिवर्स में शांति कायम करने के लिए, और इस बार वो आए हैं गमोरा के प्लेनेट पे थैनोस को रोकने। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना, एंड मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक डेडपूल एंड लोगन के मजेदार एडवेंचर देखने के लिए लेफ्ट वाले एंड प्रीवियस एपिसोड देखने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके तुम देख सकते हो।